सोचिए जब कोई कहे ये डील ऐतिहासिक है और उसी वक्त सामने वाला खुलकर हंस रहा हो, तो जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आजकल देश में जो माहौल है वो बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी नेता ढोल नगाड़े लेकर मैदान में हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर लग चुका है, टीवी स्टूडियो में मास्टर स्ट्रोक के नारे गूंज रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया है, भारत की जीत हो गई है, टैरिफ घट गया है। लेकिन जरा अमेरिका की तरफ भी देख लेना चाहिए। वहां कोई ढोल नहीं बज रहा, वहां से सीधे बयान आ रहे हैं और वो बयान किसी जीत की घोषणा नहीं बल्कि खिल्ले उड़ाने जैसा लग रहा है। अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी खुलेआम कहती हैं कि इस डील से अमेरिकी किसानों को फायदा होगा, रूरल अमेरिका को फायदा होगा, अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स भारत में ज्यादा बिकेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर फायदा अमेरिकी किसानों का हो रहा है तो भारत में जश्न क्यों मनाया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात, हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं, जबकि अमेरिका से ये बयान आ रहा है कि हमारी सब्सिडी की खेती अब भारत में पहुंचेगी। यानी एक तरफ भारत में ढोल बज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ठहाके लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डील हुई है या नहीं, सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बेच रहा है। यही वजह है कि संसद में विपक्ष भड़क गया है, विरोध भी हुआ, हंगामा हुआ और नारे भी लगाए गए। और फिर सामने आया संयुक्त किसान मोर्चा, वही संयुक्त किसान मोर्चा जो 2020 में सरकार को घुटने पर ले आया था, वही संगठन जिसने 3 कृषि कानून वापस करवाए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी भी दी है कि अगर भारत के बाजार अमेरिकी भारी सब्सिडी वाले फार्म प्रोडक्ट्स के लिए खोला जाता है तो भारतीय किसान तबाह हो सकते हैं। अब ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये सीधी अर्थशास्त्र की बात है। अमेरिका में खेती कौन करता है? कॉर्पोरेट फार्म्स। हजारों एकड़ की खेती होती है और सरकार की अरबों डॉलर की सब्सिडी भी मिलती है। अब बात भारत की करते हैं। भारत में खेती कौन करता है? 2 से 3 एकड़ जमीन वाला किसान, जो ज्यादातर कर्ज में डूबा होता है। फसल बिकेगी या नहीं, इसी टेंशन में जिंदगी गुजर जाती है। अब बताइए, अगर वही गेहूं, वही मक्का, वही दाल अमेरिका से सस्ती आने लगे तो भारतीय किसान अपनी फसल किस भाव में बेचेंगे? लेकिन बीजेपी नेताओं को इससे क्या फर्क पड़ता है? और यहां से शुरू होती है असली कॉमेडी। टीवी पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हर हाल में सरकार को मास्टर स्ट्रोक साबित करने में लगे रहते हैं। उनमें से एक नाम है अंजना ओम कश्यप। याद कीजिए, जब 25% टैरिफ की बात सामने आई थी तब भी अंजना ओम कश्यप टीवी पर खड़े होकर कह रही थी इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान अमेरिका को होगा, ये मोदी जी की रणनीति है। अब जब वही टैरिफ घट गया है तो वही लोग कहते हैं कि देखिए टैरिफ घट गया है और ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मतलब 25% टैरिफ भी मास्टर स्ट्रोक था और टैरिफ घट जाना भी मास्टर स्ट्रोक। तो फिर नुकसान कब होता है? अब यहां सवाल है कि नुकसान कब होता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को ट्रोल किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप पत्रकार है या सरकारी प्रेस नोट? अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि ये डील अमेरिका की जीत है और हम भारत में अपना फार्म प्रोडक्ट बेचेंगे। भारत में यह कहा जा रहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं और डेयरी सेक्टर भी सुरक्षित है। अब सवाल उठता है, अगर सब सुरक्षित है तो संयुक्त बयान आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सरकार कह रही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जल्द आएगा। अब डील इतनी शानदार है तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है? डिटेल्स क्यों नहीं बताई जा रही? क्या यह डर है कि अगर किसानों ने असली शर्तें पढ़ ली तो फिर 2020 वाला आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है? ये वही देश है जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कॉरपोरेट मुनाफा कमाता है। ये वही देश है जहां एमएसपी कानून नहीं बनता लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोल दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं और इस ट्रेड डील के जरिए भारतीय किसानों की मेहनत को बेच दिया गया है। राहुल गांधी का यह कहना है कि भारतीय किसानों का खून पसीना इस समझौते में दांव पर लगा दिया गया है और यह सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सौदा है। अब इसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन आरोपों को खारिज किया है। पीयूष गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से किसानों और डेयरी सेक्टर के समर्थक रहे हैं। इस डील में किसी भी तरह से किसानों के हितों से समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही भारत और अमेरिका की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। इसमें इस समझौते का पूरा विवरण
सामने रखा जाएगा। लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठे लोग इसे ग्राफ और आंकड़ों के तौर पर देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हर हाल में सरकार को सही साबित करने में लगे हैं, चाहे बात 25% टैरिफ का हो या टैरिफ घटने की, नुकसान हो या फायदा, हर चीज मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर हर चीज मास्टर स्ट्रोक है तो आम आदमी हमेशा घाटे में क्यों है?